नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत, साथ में आपके शिखा ठाकुर। अखंड भारत में देश के हर हिस्से की खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, अगले साल महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। इस चुनाव को लेकर के सियासी बिसात बिछनी अभी से शुरू हो गई है। औरंगजेब के नाम पर पहले हिंसा हुई और अब औरंगजेब की मजार के नए विवाद को हवा दे दी गई है, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी उद्धव ठाकरे की बढ़ती नजर आ रही है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से औरंगजेब को लेकर सियासी तलवारें खिंच गई। औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र के कई हिस्सों में तनाव और लाठीचार्ज की खबरें थमी नहीं थी कि दलित नेता प्रकाश आंबेडकर औरंगाबाद में विवादित शहंशाह के मजार पर पहुंच गए। प्रकाश आंबेडकर बाबा साहेब आंबेडकर के पोते हैं और उनकी पार्टी बहुजन विकास महासंघ ने हाल ही में उद्धव ठाकरे की शिवसेना गुट के साथ औपचारिक समझौते का भी ऐलान किया था। सत्ताधारी बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट को इस कदम से जैसे संजीवनी मिल गई हो। दोनों पार्टियों ने इस कदम के बाद उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व को ललकारते हुए उनसे इस मुद्दे पर सफाई मांगी। वहीं पूर्व सांसद प्रकाश आंबेडकर ने इसे पर्यटन से जोड़कर देखने की बात कही। इतना ही नहीं, प्रकाश आंबेडकर का कहना है कि औरंगजेब ने 50 साल राज किया है और इस सच को कोई मिटा नहीं सकता। देखिए कि आज जैसा आपने कहा है कि प्रकाश आंबेडकर जी औरंगजेब के मजार पे गए, तो उद्धव ठाकरे जो है उनकी अलायंस उनके साथ है, ऐसा हमने बार बार देखा है। तो उद्धव ठाकरे जी को ये अभी मान्य है क्या उनके साथ अलायंस करना? जरा उद्धव ठाकरे जी बोले। हमारा इंटरेस्ट है ना, वो औरंगजेब की जगह लोगों की जेब पर है। हम लोगों की जेब में पैसा डालना चाहते हैं, रोजगार देना चाहते हैं। कुछ लोगों का इंटरेस्ट इतिहास में औरंगजेब 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 करने का है। हमारा इंटरेस्ट लोगों की जेब 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 करने का है, जो निरंतर सिकुड़ती जा रही है। ये हमारा और उनका बीच में मौलिक अंतर है। वो औरंगजेब की बात करते हैं, हम देश के मध्यम आय वर्गीय परिवारों की, निम्न आय वर्गीय परिवारों की जेब की बात करते हैं, जो निरंतर सिकुड़ती जा रही है। वो औरंगजेब की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं, जिससे जेब में पैसा आए। वो औरंगजेब की बात करते रहेंगे, हम महंगाई की बात करेंगे, जिसको कंट्रोल करके लोगों की जेब में कुछ पैसा बच सके। वहीं इस पूरे मामले पर अब बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को सवालों की घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मुस्लिम वोटों को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है? इससे पहले मराठवाड़ा इलाके के छोटे से शहर में कुछ युवकों ने अपने व्हाट्सएप पर औरंगजेब का प्रोफाइल लगाकर महाराष्ट्र में सियासत तेज कर दी थी। इसके बाद कई शहरों में तनाव के हालात भी पैदा हुए। कोल्हापुर में औरंगजेब को बढ़ावा देने का विरोध कर रही भारी भीड़ पर पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा था। इस मामले पर विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने बीजेपी पर कर्नाटक की हार के बाद हिंसा भड़काने का आरोप लगाया था। अब औरंगजेब की मजार पर जाकर प्रकाश आंबेडकर ने महाराष्ट्र की राजनीति में नया सियासी भूचाल ला दिया है। कांग्रेस और एनसीपी ने सफाई देते हुए कहा कि औरंगजेब उनके लिए कोई मुद्दा है ही नहीं। इस पूरे मामले में सबसे अधिक परेशानी उद्धव ठाकरे की बढ़ने वाली है। खुद को अब भी हिंदुत्व की रक्षक बताने वाली उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए ऐसी घटनाएं परेशानी पैदा करती हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सावरकर पर निशाना साधा था, तो इसे लेकर बीजेपी के हमले उद्धव को घायल कर गए थे। आखिर उद्धव की पार्टी के अनुरोध पर राहुल को सावरकर का मुद्दा टालने के लिए मानना ही पड़ा था। वहीं अब प्रकाश आंबेडकर के मजार टूर ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक और मुद्दा दे दिया। कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना गुट भले ही इस तस्वीर से खुद को अलग बता रही हो, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति की तस्वीर उद्धव और शिवसेना के लिए गले की हड्डी बन गई है, जिसे दोनों ही पार्टियां न बाहर निकाल पा रही हैं, न बचा पा रही हैं। औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र में सियासी बवंडर फिलहाल थमता दिख नहीं रहा। आने वाले दिनों में ऐसे और भी मामले सामने आ सकते हैं, जो न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति का तापमान बढ़ाएंगे, बल्कि आने वाले चुनाव की दिशा और दशा भी तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
5 अगस्त 2019 ये वो ऐतिहासिक तारीख है जो कश्मीर के लोगों के लिए नया सवेरा लेकर आया था। केंद्र सरकार के एक फैसले ने कश्मीर की फिजाओं की पूरी सूरत बदल डाली। 70 साल से जिस कश्मीर की फिजाओं में केवल दहशत थी, जहां की हवाओं में बारूद की गंध थी, उस कश्मीर में अब G20 समिट का आयोजन किया जा रहा है। पूरी दुनिया नए भारत के नए कश्मीर की कायल है। कश्मीर पिछले 4 साल में काफी बदल गया है। 70 साल से जो कश्मीर दहशत के साये में सांस ले रहा था, वहां अब चुन चुन कर दहशतगर्दों को जमींदोज किया जा रहा है। सब कुछ सामान्य सा लगने लगा है। पर्यटन के लौटने से रोजगार के नए अवसर खुल गए हैं और ये सब जिस फैसले से संभव हुआ, कांग्रेस पार्टी अब उस फैसले की समीक्षा चाहती है। कश्मीर में जल्द चुनाव की संभावनाएं जाहिर की जा रही है और चुनावी बिसात पर मणिशंकर अय्यर ने नया दांव चला है। धारा 370 वाला दांव। कांग्रेस के इस डिमांड पर क्यों गरमा रही है सियासी तापमान, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। आतंक के पिंजड़े से आजाद हो रहा कश्मीर, दुनिया के नक्शे में नई छाप छोड़ता कश्मीर। साल 2019 में धारा 370 में बदलाव किए गए। इसके बाद कश्मीर में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया। घाटी के हर इलाके से एक के बाद एक आतंकियों का सफाया किया गया। दहशत का माहौल खत्म होने लगा। आतंकवाद की जगह पर्यटन ने ले ली। युवाओं को मौके मिलने लगे, रोजगार बढ़ा और कश्मीर के लोग धीरे धीरे ही सही मुख्य धारा में लौटने लगे। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने कश्मीर के हालात को लेकर नई डिमांड रख दी है। धारा 370 में बदलाव के 4 साल के बाद मणिशंकर अय्यर ने इसके रिव्यू की मांग कर एक नया विवाद छेड़ दिया है। मूल तौर पर कंक्लूजन बस ये है कि समस्याएं हैं जम्मू कश्मीर में, उनका हल निकालने के लिए हमें सारे जो समस्याएं हैं उनको एक साथ देखना चाहिए और इसका शुरुआत वहाँ से होगा कि धारा 370 के बारे में चर्चा हो और सहमति हो कि धारा 35A के बारे में सर्वसहमति के साथ तय किया जाए कि वो ख़त्म किया जाएगा या आगे भी बढ़ाया जाएगा। और ये तय करने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि जिन विषयों को आज सब जुडिस कहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से अपना निर्णय फैसला आए। मणिशंकर अय्यर के इस बयान पर सियासी उबाल तय है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये हम आपको समझाएं, उससे पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2019 में आतंकी हमले में 80 जवान शहीद हुए थे, जबकि सुरक्षा बलों ने 157 आतंकियों को ढेर कर दिया था। यानी एक जवान की शहादत के बदले 2 आतंकी। जबकि 2020 में 62 जवान शहीद हुए थे और सुरक्षा बलों ने 221 आतंकियों की जान ले ली थी। इस हिसाब से एक जवान की शहादत के बदले 3 से ज्यादा आतंकी। इसी तरह 2021 में 43 जवानों की शहादत के बदले सुरक्षा बलों ने 182 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था। यानी एक जवान की शहादत का बदला सुरक्षा बलों ने 4 से ज्यादा आतंकियों को मार कर लिया था। पिछले साल आतंकी हमले में 31 जवान शहीद हुए, जबकि सेना और सुरक्षा बलों ने 172 आतंकियों को मार गिराया था। इस हिसाब से हर एक जवान की शहादत पर औसतन 6 आतंकियों को ढेर कर दिया जाता है। वहीं मणिशंकर अय्यर के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की तरह सोचते हैं। वही मणिशंकर अय्यर हैं जो पाकिस्तान में जाकर के कहते हैं कि भारत में मोदी को हटाने में मदद करो। तो उस उनके स्टेटमेंट को देख करके आप उनके इसकी बात करिए। अरे भारत में अमन है अय्यर जी, मणिशंकर अय्यर जी, भारत में अमन है और भारत में इतना अमन है कि पूरी दुनिया समझती है कि भारत ही चमन है। वो एक पाकिस्तानी भाव में सोचेंगे तो यही बोलेंगे। उनका भाव पाकिस्तानी है। भारत न तो किसी को डराता है न तो किसी से डरता है। और भारत आज दुनिया में इतना ऊपर चला गया है कि मुझे 6 महीना बाद कोई पाकिस्तान से तो तुलना भी नहीं करता है भारत की। भारत की तुलना अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी से हो रही है, चाइना से हो रही है, रसिया से हो रही है। एक तरफ केंद्र सरकार कश्मीर के युवाओं के लिए
कई योजनाओं को घाटी में जमीन पर उतार रही है। G20 जैसे आयोजन से दुनिया में जम्मू कश्मीर की एक नई इमेज बन रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कई नेता संविधान का हवाला देकर धारा 370 के रिव्यू की मांग कर रहे हैं। इसका था रीलुक एट 370 एंड 35A और स्टेटहुड और इलेक्शंस का क्या होगा, ये बेसिक चर्चा थी। और आज इस चर्चा में ये बात सुनने में और देखने में आई कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उनसे हमारी अपील है कि 370 और 35A का केस उसको हियरिंग के लिए खोला जाए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दे हैव टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, क्योंकि 370 हैज कम फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख. There is no, as far as PAGD is concerned, as far as the people of Jammu, Kashmir and Ladakh are concerned, there is going to be no compromise on 370 and 35A, come what may. It has to be restored to the people of Jammu, Kashmir and Ladakh. Our honor has to be restored back. What was done on जो 5 अगस्त 2019 को जो कार्रवाई हुई, पार्लियामेंट की तरफ से कार्रवाई हुई, based on their numbers, उन्होंने, it was a butchery of the constitution of this country. And that has to be set right. देखिए, बहुत स्पष्ट है, जनता सुप्रीम है और जिस तरीके से प्रदेश जम्मू कश्मीर को प्रदेश का स्टेटस वो वापस लिया गया और जिस प्रकार अभी भी डिलिमिटेशन होने के बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मन के अनुसार कराया है, वहाँ चुनाव होना चाहिए, आवश्यक है चुनाव। कांग्रेस भले ही 370 को लेकर अपनी मांग रख रही हो, लेकिन केंद्र ने इस बात को साफ कर दिया है कि कश्मीर के युवाओं और उनके सुनहरे भविष्य के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।